बार बार टीएमसी की तरफ से कि बोला जा रहा है कि सीपीएम और कांग्रेस ये दोनों बीजेपी भाई भाई है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये हमारे देश की अगर सियासी इतिहास को अगर गौर किया जाए तो इसमें आसानी से आपको पता चलेगी कि 1999 में बीजेपी पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन बनाई थी ये खुद ममता बनर्जी, उनकी सरकार की मंत्री भी बनी थी ये ममता बनर्जी। ये बंगाल में एक नहीं कई चुनाव में ममता बनर्जी के साथ बीजेपी की गठबंधन हुई थी, ये कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी की सत्ता में रहते हुए सबसे अगर बंगाल में किसी पार्टी का विकास हुई तो उनकी नाम बीजेपी पार्टी, सबसे ज्यादा तरक्की किसी पार्टी की हुई तो उनकी नाम बीजेपी पार्टी। मान लीजिए 2011 साल अगर आंकड़ा देखा जाए तो 2011 साल में बंगाल में आरएसएस की शाखाएं लगभग महज 400 से 450 थी, लेकिन आज ये बेतहाशा इजाफा होते हुए बंगाल में आरएसएस की शाखाओं मान लीजिए 12 से 13 हजार तक पहुंच चुके हैं। तो मददगार किसने है आपको खुद पता चलेगा। और मैं और एक बात को गौर करने के लिए कह रहा हूं कि पिछले 2021 साल में बंगाल में चुनाव हुई थी, उस चुनाव में सियासी ध्रुवीकरण, चुनावी ध्रुवीकरण इस तरह हुई थी कि लाभार्थी से दोनों पार्टी हुई थी, एक बीजेपी और एक टीएमसी। वो लाभार्थी फिर भी वो सीएए और एनआरसी की डर अभी फिर फैलाना चाहते हैं। वो अभी भी चाहते हैं ये चुनावी ध्रुवीकरण ये बंगाल में किया जाए, क्योंकि चुनावी ध्रुवीकरण में सबसे अगर मुनाफा किसी पार्टी के होने की संभावना है तो बीजेपी पार्टी और टीएमसी पार्टी। और दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी पिछले पंचायत चुनाव की अगर गौर किया जाए तब पिछले पंचायत चुनाव में अगर देखो कहीं भी बंगाल की कहीं भी जहां टीएमसी पार्टी और जहां कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी रही, सबसे ज्यादा तनावपूर्ण चुनाव वहीं पर हुई। जहां बीजेपी पार्टी चुनाव लड़ रहे थे कोई तनाव नहीं था। तो बीजेपी के साथ ममता बनर्जी की ये ताल्लुकात आज के नहीं, तो इतिहास को गौर करो कि दिल्ली में आरएसएस की मीटिंग हो रही है, आरएसएस की कन्वेंशन हो रहे हैं, सबसे बड़े वक्ता का नाम ममता बनर्जी। तकरीर पेश करते हुए ममता बनर्जी सराहना करने लगे आरएसएस वालों को। ये सब जानते हैं ममता बनर्जी की निगाहों में ये बीजेपी पार्टी में सब कुछ सांप्रदायिक नहीं है, सब नेता सांप्रदायिक नहीं है। बीजेपी पार्टी में उनका कहना है कि लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी और राजनाथ सिंह ये सांप्रदायिक नहीं है, बाकी सारे सांप्रदायिक है। तो उनकी बात पे अगर किसी को कोई भरोसा रहे तो अलग बात है। अगर उनको ये अवसरवादी नेता की बात उनकी जुबान से निकालते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक अवसरवादी नेता की ये कहानी कि अभी मैं कुछ नहीं, अभी मैं इंडिया जोड़ की विरोध करेंगे, इंडिया गठबंधन की विरोध हम बंगाल में करेंगे, लेकिन जब सरकार बनाने की स्थिति पैदा होगी तो तुरंत मैं दोबारा पलटी मार के मैं इंडिया में शामिल होगी। तो पलटी कुमारी अपना जो जज्बा दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। ये अवसरवादी नेत्री है ये पता चलते, इसलिए मैं इनको कहता दिल्ली की मीडिया वालों के सामने कि शी इज ए पॉलिटिशियन who may be called a persona non grata in political jargon। আমরা সবাই বুঝি দেশকে ধ্বংস করবার জন্য দেশের যে সংবিধান তার উপর ক্রমাগত আক্রমণ করছে বিজেপি। তাই বিজেপিকে আমাদের দেশের স্বার্থকে রক্ষা করবার জন্য, ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে তাকে বাঁচানোর জন্য বিজেপিকে আমাদের পরাস্ত করতে হবে। আর রাজ্যে যদি কম কথা, রাজ্যের সরকার সম্বন্ধে কম কথা বলা ভালো। রাজ্যে যে সরকার তৃণমূল সরকার তারা বিজেপির বিরুদ্ধে কথা বলে, বিজেপিকে হাতে ধরে নিয়ে এসছে পশ্চিমবাংলায় টিএমসি।